आपने श्रद्धा कपूर जी की आने वाली ईटा मूवी के टीजर में ये सीन तो देखा ही होगा और इसको देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई फिक्शनल सीन है जो कि थिएटर में तालियां बटोरने के लिए लिखी गई, जो कि एकदम गलत है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है हमारे देश की सबसे बड़ी फोल्क लेजेंड की, वीठाबाई नरगांवकर जी की। वेलकम बैक टू द भारतीय क्रॉनिकल्स पॉडकास्ट। मैं हूं अनुरुद्ध दास और आज हम बात करेंगे तमाशा सम्राज्ञी की, यानी एम्प्रेस ऑफ तमाशा की, जिनकी दास्तां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। वीठाबाई का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के पांढरपुर में हुआ था, एक ऐसी फैमिली में जहां तमाशा और लवानी उनके खून में था। उनके दादाजी नारायण खुदे ने एक ट्रैवलिंग तमाशा ट्रूप शुरू किया था, जिसे बाद में उनके पिता चला रहे थे। वीठाबाई ने कोई एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई नहीं की थी। उनका क्लासरूम था रास्ता, हर दिन एक नया गांव और लाइव ऑडियंस। धीरे धीरे उनकी आवाज़ और स्टेज प्रेजेंस इतनी खूबसूरत हो गई कि लोग उनके दीवाने हो गए। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और शॉकिंग टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो एक लाइव परफॉर्मेंस दे रही थी। फिर ये बात है 1960 की, जब वीठाबाई 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, पर फिर भी वो लाइव स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। और यही परफॉर्मेंस करते करते उन्हें अचानक लेबर पेन शुरू हुआ। वीठाबाई बिना किसी को बताए चुपचाप स्टेज से पीछे चली जाती हैं, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के। वो पीछे अकेले उस अंधेरे में अपने बच्चे को जन्म देती। वहाँ कोई कैचर ही नहीं था, तो उन्होंने पास पर एक पत्थर से अपने बच्चे की यूम्बिकल कॉर्ड को काट दिया। उनका शरीर खून से लटपट था, अनबिलीवेबल पेन था, और उन्हें लगा कि अगर वो स्टेज पर नहीं जाएंगी तो उनके गांव के लोग निराश हो जाएंगे। वो अपने कपड़े साफ करती हैं, घुंघरू फिर से टाइट करती हैं और स्टेज पर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद वहाँ की जनता ने जो किया वो आपका दिल जीत लेगा। जैसे उन्हें पता चला कि उनकी तमाशा सम्राज्ञी ने बैक स्टेज में एक बच्चे को जन्म दिया है और फिर भी वो दर्द को सहकर सबके सामने नृत्य कर रही है, तो वो सब खड़े होकर चिल्लाने लगे और बीच शो ही बंद करवा दिए। वो लोग बोलने लगे कि आप पहले जाके आराम कीजिए, हमें आपका नृत्य नहीं देखना है। इस इंसिडेंट के बाद वीठाबाई का नाम पूरे देश में गूंज गया। यहाँ तक कि लेजेंडरी फिल्म मेकर राज कपूर जी ने उन्हें बड़े फिल्म्स के ऑफर दिए। उन्हें बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये सारे बड़े ऑफर्स ठुकरा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से चली गई तो उनका ये ट्रैवलिंग तमाशा ट्रूप बंद हो जाएगा और उनके साथ काम करने वाले दर्जनों गरीब कलाकारों के घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। उन्होंने उन कलाकारों के परिवार के लिए अपनी खुद की लग्जरी को लात मार दी। उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिले, पर अफसोस उनकी आखिरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। जिंदगी भर लोगों को हंसाने और एंटरटेन करने वाली वीठाबाई के आखिरी साल बहुत ही गरीबी में बीते। 2002 में जब एक पैरालिटिक अटैक से उनकी डेथ हुई, तब हॉस्पिटल के बिल्स भरने के पैसे तक नहीं थे उनकी फैमिली के पास। दोस्तों, जब श्रद्धा कपूर जी की ईटा मूवी थिएटर में आएगी तब ताली जरूर बजाइएगा और इस मिट्टी के असली कलाकारों के इस बलिदान को मत भूलिएगा। मैं हूं अनुरुद्ध दास, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।